यूपी के बिजनौर में जिला प्रशासन ने एक अजीबोगरीब फरमान सुनाया। बिजनौर के डीएम ने उन छात्राओं के लिए जो कन्या विद्याधन योजना के तहत चेक लेने जा रही हैं, उन्हें काला कपड़ा, जीन्स या टॉप पहनने पर रोक लगाने का फरमान जारी किया गया है। उन्हें कहा गया है कि वो सिर्फ सलवार कमीज में आए। इसके अलावा इन लड़कियों को मोबाइल रखने और दस्ताने, अंगूठी जैसी चीजें पहनने पर भी रोक लगाई है। जिला प्रशासन के इस फरमान से लड़कियों और मुस्लिम समुदाय के लोगों में गुस्सा है। हालांकि अब जिलाधिकारी सारिका मोहन इस मामले से अपना पल्ला झाड़ते हुए पूरे मामले का ठीकरा नीचे के कर्मचारियों और अधिकारियों पर फोड़ रही हैं। इस मामले में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये डीएम साहिबा ने जो बुर्के का आदेश ब्लैक कलर को जो कहा है कि ब्लैक कलर नहीं पहन के जाना है, तो बुर्का भी तो ब्लैक कलर का होता है। ये उनका आदेश ये गलत है कि उन्होंने बुर्के को मना किया है। यहाँ के लोगों ने कहा कि डीएम साहब का आदेश है कि बुर्का नहीं पहनकर जाना है। बुर्का नहीं पहनेंगी लड़कियाँ के केवल ब्लैक कलर का ब्लैक पे ही डार्क कलर को और ज़्यादा डार्क कलर को भी मना किया है उन्होंने, पहनना नहीं है। वो भी काली चीज़ कोई भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई ड्रेस कोड कोई नहीं निर्धारित किया गया है। सिर्फ ये कहा गया था सभी लड़कियों को कि कार्यक्रम की शोभा को देखते हुए सही ड्रेस पहनी जाए जो सादगी दर्शाए, और कोई ऐसा ड्रेस ना हो जो किसी की माइंड को ऑफेंड करे। और इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान मौजूद हैं। कमाल, अजीबोगरीब फरमान, आखिर डर किस बात का है? पता नहीं, ये तो शायद वो खुद ही बता सकती हैं कि डर किस बात का है, क्योंकि कन्या विद्याधन के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि वो इंटर पास लड़कियों को दिया जाएगा। एक और पैसा वो दे रहे हैं जिसका नाम है हमारी बेटी और उसका कल। ये जो है मुस्लिम घरानों की गरीब लड़कियों को दिया जाएगा 30,000 रुपए, जिन्होंने हाई स्कूल पास कर लिया है। तो ऐसी 2,742 लड़कियों को देना है और बाकी कन्याधन मिला करके कुल 16,000 लड़कियों को ये पैसा बांटा जाना है, करीब 49 करोड़ रुपए। तो ये जो है इसमें एलिजिबिलिटी में कहीं ये नहीं आता है कि बुर्का तो छोड़ दीजिए, काले कपड़े कई बार सिक्योरिटी के वजह से अगर कोई इंटेलिजेंस इनपुट होता है कि कहीं विरोध होने वाला है, तो कई जगह पे कहा जाता है कि काले कपड़े पहन के ना आए, इससे बचने के लिए जनरली कि कहीं कोई ऐसा ना हो कि वो काले कपड़े काला झंडा बना के दिखाने लगे। लेकिन बहरहाल लड़कियां बुर्का तो उतार के झंडा उसका नहीं बनाएंगी। दूसरे यही नहीं, उनसे ये कहा गया है कि वो जीन्स पहन के नहीं आएंगी, वो बहुत सादे कपड़े पहनेंगी। वो सोने का अगर कोई गहना या कोई मतलब किसी के पास कोई बाली, झुमका, गहना या चूड़ी कोई चीज है तो वो नहीं पहनेगी। वो सेलफोन लेकर के नहीं आएगी। तो ये कहना बहुत अजीब बात है। और डीएम ये कह रही है कि उनको ये कहा गया है कि कोई ऐसे कपड़े ना पहने जिससे दूसरों की भावनाएं ऑफेंड होती हैं। तो अब ये डीएम साहिबा ही बता सकती हैं कि जीन्स पहनने से कैसे भावना ऑफेंड होती है, या किसी ने कान में कोई टॉप पहन रखा है, कोई झुमकी पहन रखी है, कोई बाली पहन रखी है, तो उससे दूसरों की भावनाएं कैसे ऑफेंड होती हैं। और जीन्स जो अब हिंदुस्तान के गांव-गांव में लड़कियां पहनती हैं, यहाँ तक कि बिहार और यूपी के पिछड़े इलाकों में भी जो तरक्कीशुदा इलाके हैं उसके आसपास के गांव की लड़कियां नॉर्थ ईस्ट वगैरह में तो वो पहनती ही हैं। यूपी और बिहार जैसे जो थोड़े पिछड़े इलाके माने जाते हैं, गरीब हैं, वहां के छोटे छोटे गाँव में लड़कियां जीन्स पहनती हैं, उससे कैसे भावनाएं ऑफेंड होती हैं ये वही बता सकती हैं। लेकिन बहरहाल सरकार की तरफ से, सरकार जो बिजनौर प्रशासन की तरफ से, डीएम की तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया गया है उसमें यही कहा गया है कि लड़कियां सेलफोन नहीं ले जाएंगी, टिफिन अपने साथ नहीं ले जाएंगी, किसी तरह के सोने की कोई चीज नहीं पहनेंगी, सादे कपड़े पहनेंगी और जीन्स नहीं पहन सकती हैं। शुक्रिया कमाल। तो कमाल बता रहे थे कि ये तो बिजनौर प्रशासन ही बताएगा, लेकिन जो वजह बताई गई है वो बेतुकी है। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.